हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किराना स्टोर खोलने में कितना आपको खर्च जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जियो मार्ट से सारा किराने का सामान आपको मिल सकता है एक जगह पे। सारे जितने भी किराना के जितने भी सामान है वो पूरे लिस्ट है जियो मार्ट किराना पे। तो सबसे पहले आपको बताओ, किराना स्टोर खोलने से पहले आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपको लोकेशन अच्छी चॉइस करनी है। ठीक है दोस्तों, लोकेशन अगर आपकी दुकान लोकेशन पर रहेगी तो आपका कोई भी दुकान हो वो ज़रूर चलना है, और किराने की लोकेशन ज़रूरी होती है। उसके बाद दोस्तों, आप जब भी दुकान लेते हैं तो उसका रेंट ज़रूरी है देखना। ठीक है, स्टोर रेंट, जो दुकान है उसका रेंट कितना होना चाहिए, 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। ये सारा चीज़ आपको मायने रखता है, क्योंकि दोस्तों जब आपका इनकम होएगा ना, तो समझ लीजिए कि आप 30,000 रुपये इनकम कमा रहे हैं, तो आपका 15,000 से भाड़ा ही चले जा रहा है, तो आपको बच रहा है 15,000 रुपये। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप उस बिज़नेस से कितना अर्निंग कर पा रहे हो, कितना बचा पा रहे हो। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना पैसा उस बिज़नेस से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप स्टोर जब ओपन करोगे तो आपको फर्नीचर का खर्च करना पड़ेगा, काउंटर का खर्च करना पड़ेगा, और जो सामान रखने के लिए, सारी चीज़ें रखने के लिए, वो अरेंजमेंट करने के लिए आपको कम से कम मेरे ख्याल से चले जाएंगे 50,000 तक खर्चे चले जाएंगे। 50,000 तक लमसम खर्चे हो जाएंगे छोटा दुकान ओपन करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप बड़ा शॉप ओपन कर रहे हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आप बिल विल सब प्रिंट कर सके। उसके बाद दोस्तों अगर आपको जीएसटी नहीं रजिस्टर करना, आपका छोटा दुकान है, तो आप शुरुआती दौर में आप नॉर्मल करा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों जियो मार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस, मतलब एक गवर्नमेंट का एक लाइसेंस होना ज़रूरी है कि आपका किराना स्टोर है। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जियो मार्ट में देना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको फूड लाइसेंस देना पड़ता है। फूड लाइसेंस में क्या होता है, फूड लाइसेंस में आपको जो भी चीज़ आप सामान बेच रहे हो ना, वो सारे चीज़ डिटेल रहता है उसमें कि आप ये सामान रख रहे हो और सुरक्षित रख रहे हो, और आपके पास ये सारी सुविधा है आपको सुरक्षित रखने के लिए, सामान को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप किराना ओपन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस में, तो आपको सेविंग ज़रूरी है। आपको डेली का डेली पैसा सेविंग करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो सेविंग है ना, यही मैटर करता है। आप कितना भी कमा लो, ठीक है, अगर आपने पैसा नहीं सेव किया है तो फिर मतलब पैसा नहीं बचेगा। आपने समझ लीजिए इन्वेस्ट कर लिया है 2 लाख तक, ठीक है, 2 लाख तक खर्च कर लिया है, लेकिन अब ये आपको साल भर में उस 2 लाख को 4 लाख या फिर 2 लाख को 3 लाख बनाना है। तो फिर सेविंग ना कहीं आपको सेव करना पड़ेगा, ताकि आपको फ्यूचर में काम दे, आपको आपके बिजनेस में रोलिंग करने में काम दे। अगर आपने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है तो 2 लाख का 3 लाख 4 लाख कर सके आप। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि दोस्तों मेन सेविंग पे ही ध्यान नहीं रखते हैं, साल 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन सेविंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे बहुत बड़ी बात कि अपने दुकान पे कभी किसी को उधारी ना दे जल्दी। एक्चुअली उधारी में ही हर दुकान बर्बाद हो जाता है। अब उधारी में दोस्तों कैसे दुकान बर्बाद हो जाता है कि लोग एक एक महीना 2-2 महीना तक लोग इसका पेमेंट नहीं करते किराना में, इसके कारण लॉस हो जाता है। क्रेडिट होता है 10 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए समझता है, लेकिन क्या होता है बहुत जो लोग रहते हैं कि वे लोग नहीं देते हैं। सभी कस्टमर्स नहीं होते, कुछ लोग होते हैं दोस्तों, जिसके कारण पूरे बिजनेस डूब जाता है। अब बिजनेस किस तरह डूबता है, समझ लीजिए कि आपने डेली का 1,000 कमाया, ठीक है, 1,000 कमाया, ठीक है। अब समझ लीजिए आपने 100 रुपये की उधारी दे दी इस कस्टमर को, ठीक है, आपका कितना 100 रुपये वो फंस गया, ठीक है, तो कितना बच गया 900 रुपये। सेकेंड टाइम सेकेंड कस्टमर आएगा, ठीक है, सेकेंड कस्टमर आया, उसको भी आपने 100 रुपये की उधारी दी, ठीक है, तो 2 कस्टमर आपको कितना दे दिया आपने 200 रुपये, तो कितने बच गए आपको 800 रुपये। ऐसे करके आप क्या करोगे, उधारी आपकी बढ़ती रहेगी और आपके पैसे आपके
कट होते रहेंगे। आज 800 हो गए, कल 700 हो जाएंगे और उधारी कस्टमर लोग बढ़ते रहेंगे। 1 से 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और एक दिन क्या हो जाएगा, वो 1000 रुपये जो उधारी में रहेंगे वो 1000 रुपये डूब जाएंगे। और लेकिन अगर वही 1000 रुपये आपके पास रहता तो वो 1000 रुपये से आप क्या कर लेते, 1000 से 1100 होता, 1200 होता, 1300 होता, महीना भर में वो 2000 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत चीज़ें मायने रखती है दोस्तों। बिजनेस में पैसा रोलिंग घूमना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके बिजनेस ग्रो हो सकता है। अगर आपने उधारी दी तो आपका पूरी तरह से बिजनेस डूब जाएगा। 10-15 दिन का क्रेडिट दे सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन कस्टमर को देख के दीजिए कि कस्टमर बराबर है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों हर कोई कस्टमर मतलब बुरे नहीं होते हैं। कुछ लोग 1-2% हो जाते हैं कि जो बकाया राशि नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए रहेगी कि जियो मार्ट किराना के रिलेटेड या फिर कोई आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।